नमस्कार, मैं डॉक्टर मिताली धनावड़े एंड वेलकम टू आयुर्वेदा विद डॉक्टर मिताली। आज हम लोग जानेंगे ऐसी चीज के बारे में जो गर्मियों में हमें सबसे पहले याद आती, कोकोनट, नारियल का पानी। फिर भी बहुत सारे लोग आके पूछते हैं कि हमें सर्दी खांसी हो रही है तो हम लोग कोकोनट वाटर पी सकते हैं कि नहीं। कोकोनट वाटर क्या सच में हल्का होता है डाइजेशन के लिए, या कोई कोई लोग बोलते हैं कि वो पचने में हैवी है। तो डॉक्टर आप बताइए कि एग्जैक्टली कोकोनट वाटर हल्का होता है, या कोकोनट जो होता है वो खाने में लेना चाहिए या कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए। क्या इससे एसिडिटी कम होती है? बहुत पेशेंट तो आके बोलते हैं कि हम लोगों ने कोकोनट की चटनी खाई तो हमें एसिडिटी बढ़ रही है। तो इन सभी चीजों का हम लोग निरसन करेंगे, इन सभी डाउट्स को हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं नारियल। आयुर्वेदा में नारिकेल, तो ये नारियल के गुण क्या क्या है। इस नारियल का दूसरा और एक नाम है, आपको पता रहेगा कि नारियल का जो पेड़ है उसको हम लोग कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं। कल्प वृक्ष का मीनिंग है मन में जो इच्छा है वो पूरी करने वाला वृक्ष। तो ऐसी हमारी मनोकामना पूरी करने वाला वृक्ष जो है, जिसके फल और सभी अवयव जो होते हैं वो यूज में आते हैं, जिससे कोई ना कोई फायदा रहता है हमें, इसे कहते हैं कल्प वृक्ष। तो चलिए देखते हैं इसके कौन से टाइप्स होते हैं और टाइप्स के अकॉर्डिंग उनके क्या क्या गुण होते हैं या क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो अवस्थानुरूप नारियल के तीन प्रकार या तीन अवस्था जानी जाती है। सबसे पहली बाल्यावस्था, मतलब इमेच्योर स्टेज। सेकंड इज मध्यम अवस्था, जो पक्व और इमेच्योर मतलब बाल्यावस्था और पक्व अवस्था इन दोनों के बीच में आती है, वो है मध्यम अवस्था। और थर्ड इज मैच्योर्ड स्टेज या पक्व अवस्था, फुल्ली मैच्योर्ड कोकोनट जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इन तीन अवस्था के अनुरूप इसके गुण अलग अलग होते हैं। जो बाल्य अवस्था में नारियल रहता है उसे हम लोग टेंडर कोकोनट के नाम से जानते हैं। तो पहली अवस्था है ये जो बाल अवस्था है, इसके गुण जो होते हैं बहुत ही शीतल, इसका पानी जो होता है बहुत ही शीतल और ठंडा ऐसे होता है। तो अगर हाइपर एसिडिटी हो, गर्मी हो रही हो, जलन हो रही हो बदन में, कोई डिसीज की वजह से हो रही हो या गर्मी की वजह से हो रही हो, तो ये टेंडर कोकोनट का वाटर पीने से ये कम होगी। बढ़ा हुआ जो पित्त दोष है वो ये पानी पीने से कम होगा। पित्त दोष से या गर्मी से रिलेटेड कोई भी तकलीफ हो रही है, बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है मतलब पेशाब में जलन हो रही है, या हर्पीज या चिकन पॉक्स की वजह से अगर बदन में जलन हो रही है, तो ये टेंडर कोकोनट के वाटर से कम होती है। इट एक्ट्स एज अ मेडिसिन। वैसे ही अगर शरीर में आमदोष है, अपाचित आहार है, और उससे उत्पन्न बहुत बार ड्राइनेस जो होती है, उसके लिए भी ये कोकोनट वाटर बहुत ही हितकर या फायदेमंद रहता है। अब ये टेंडर कोकोनट पहचानेंगे कैसे? तो जो नारियल होता है तो वो 90 to 95% वाटर से भरा जो रहेगा उसे हम लोग कहते हैं टेंडर कोकोनट या बाल्यावस्था में होने वाला नारियल का पानी। दूसरी अवस्था है मध्यम अवस्था। बाल्यावस्था में से पक्वावस्था में जाने के बीच की जो अवस्था है, जो ट्रांजिशन मोड जो है, उसे कहते हैं पक्वावस्था। आइडियली दिस अवस्था इज द बेस्ट एज अ मेडिसिनल यूज। तो हमें आइडियली ये टाइम जो हम लोग बोलते हैं कि ये नारियल का पानी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि ये जो पानी रहता है इसमें सूरज की किरणों से जो तेज महाभूत इनकॉर्पोरेट हुआ रहता है, उससे ये पानी और भी ज्यादा हल्का, लघु हो जाता है पचने के लिए। इसलिए उसका डाइजेशन, ये जो पानी है मध्यावस्था का या मध्यम अवस्था का, वो पचने के लिए इजी हो जाता है, डाइजेस्ट होने के लिए इजी हो जाता है। एंड दिस इज द मोस्ट न्यूट्रिएंट स्टेज अमंग्स दीज थ्री स्टेजेस। तो जो बाल अवस्था है या पक्वावस्था है उससे सबसे ज्यादा या न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं प्रचुर मात्रा में इस मध्यम अवस्था में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि पतला मलाई वाला नारियल दो, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो वो पतला मलाई वाला नारियल जो होता है वो होता है मध्यम अवस्था वाला नारियल। ऐसे मध्यम अवस्था वाले नारियल का जो अंदर का पल्प होता है वो सॉफ्ट होता है और मधुर या मीठा होता है खाने में भी। मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे मध्यम अवस्था वाले नारियल में ही प्रचुर मात्रा में मिनरल्स रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं और विटामिन ए, बी और सी रहते हैं। वैसे ही फॉस्फोरस या जो कोई इलेक्ट्रोलाइट्स हमें नेसेसरी है, पोटेशियम है,
वो अच्छी मात्रा में अवेलेबल रहते हैं इस मध्यम अवस्था के नारियल में। अभी देखेंगे पक्व अवस्था, थर्ड स्टेज। पक्व अवस्था के नारियल के गुण क्या क्या होते हैं। तो ये जो पक्व अवस्था का नारियल है, गुण में मधुर रहता है लेकिन गुरु होता है, मतलब हैवी टू डाइजेस्ट होता है। अगर थोड़ी मात्रा में यूज करेंगे तो वो स्निग्ध और मधुर गुण वाले रिजल्ट देगा। लेकिन अगर ये आप हर रोज खाने में यूज कर रहे हो, डेली डाइट में आप ये पक्व अवस्था वाला नारियल यूज कर रहे हो, तो ये आपके पित्त और वात दोष को आगे जाके तकलीफ देने वाला है। इसका मतलब क्या? तो पित्त और वात दोष को तकलीफ देना मतलब आपको अगर हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है और आपको नारियल के पानी से उससे राहत मिल रही हो, या फिर आपके खाने में हमेशा अगर नारियल आ रहा है डेली डाइट में, तो ये आगे जाके आपको अम्ल पित्तीय व्याधि मतलब हाइपर एसिडिटी में जाके एंड होगा। जैसे कि सीने में जलन होना, कंटिन्यूसली चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन फील होना, खट्टी डकारे आना, या अम्ल पित्त जो व्याधि है इसकी निर्मित का ये कारण बन सकता है। तो देखिए, ये एक ही नारियल लेकिन उसके अलग अलग अवस्था अनुसार या इस्तेमाल के तरीके के अनुसार इसके गुण बदलते हैं। कौन से व्याधि में यूज करना है ये भी बदलता है। एक ही नारियल अगर आप मध्यम अवस्था में पानी पियो उसका, तो वो आपको हाइपर एसिडिटी में राहत दिलाएगा, या पित्त दोष से रिलेटेड जो व्याधि है, सीने में जलन, पेशाब में जलन, इनमें राहत दिलाता है। और वही नारियल अगर आप पक्व अवस्था में और डेली बेसिस पे खाते जाओगे, तो वो गुरु होने के वजह से आपको ये बाद में अम्ल पित्त ये व्याधि भी दे सकता है। मतलब सेम व्याधि का कारण और उपाय एक ही दवाई में या एक ही फल में कैसे हैं। इसीलिए आपको ये कोई भी चीज अगर रूटीन यूज करे तो उसके गुण जानना बहुत ही नेसेसरी है। आई होप कि ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा। जरूर शेयर कीजिए आपके नियर एंड डियर वन से, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना नेसेसरी है। और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने ये महसूस किया रहेगा कि अगर कोकोनट की चटनी हमेशा खाने में हो, या डेली बेसिस पे आप लोग 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन कंटिन्यूसली खाओ, तो आपको भी हाइपर एसिडिटी की तकलीफ होती है। तो यही था आज का टॉपिक, नारिकेल के गुण या नारियल के गुण। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे ब्यूटीफुल। थैंक यू।